अमेरिकी जहाज पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आपने उसका जिक्र किया तो अब दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, कोरियाई जहाज था, ये कोरियाई शिप था जिसको निशाना बनाया गया है। अमेरिका के किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की 7 छोटी बोट्स को हमने मार गिराया है। यही है वो पोस्ट जिसका सिंह साहब अभी जिक्र कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है, यह सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो नकार रहे हैं कि किसी अमेरिकी जहाज पर ईरान ने हमला किया है। और वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दक्षिण कोरियाई जहाज पर हमला हुआ है। हमले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का देखिए बयान भी आ गया है। हॉर्मुज़ में दक्षिण कोरिया से जुड़े जहाज पर अटैक हुआ है, यह साउथ कोरिया ने भी मान लिया है। धमाके के बाद जहाज में आग लग गई। जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे, यह जानकारी भी सामने आ रही है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने हैं। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से बयान आता है, खुद राष्ट्रपति ट्रंप एक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि अमेरिकी जहाज नहीं है, ये साउथ कोरिया का जहाज है। अब साउथ कोरिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है जिसमें बताया गया है कि इस जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे और ईरान के हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। और वहीं ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है, अमेरिकी जहाज पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी जहाज पर अटैक किया तो धरती से मिटा देंगे, यह कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। और वहीं आईआरजीसी ने अमेरिका के तमाम दावों को खारिज किया है। हॉर्मुज़ से कोई जहाज नहीं गुजरा, यह कहा गया है। हॉर्मुज़ से कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर गुजरे ही नहीं है। अमेरिका ने 2 कमर्शियल जहाज गुजरने का दावा किया था हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। तो हॉर्मुज़ पर कुल मिलाकर महायुद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान का रुख भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से एक बार फिर युद्ध छिड़ने के आसार हैं। अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ, यह पहले खबर सामने आती है, फिर अमेरिका का क्लैरिफिकेशन आता है कि अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, यह दरअसल साउथ कोरिया का जहाज था जिस पर अटैक किया गया है। लेकिन 2 मिसाइलों से यह अटैक अंजाम दिया गया है, जिसके बाद काफी ज्यादा तनाव इस पूरे रीजन में बढ़ गया है। चेतावनी के बाद जहाज रुका नहीं और उसके बाद उस पर अटैक कर दिया गया। यह ईरान का पक्ष था और अमेरिका कह रहा है कि हमने 7 ईरानी बोट्स को इस रीजन में मार गिराया है। एक तरफ से चेतावनी, दूसरी तरफ से धमकियां। हॉर्मुज़ से किसी जहाज को हम जाने नहीं देंगे, यह ईरान कह रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी शिप पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो धरती से नामो निशान मिटा देंगे। हॉर्मुज़ पार करने से पहले ईरान की इजाजत जरूरी है, अनुमति जरूरी है, यह ईरान का पक्ष है। तो कुल मिलाकर यह स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। मनीष, ऐसे में लगातार जिस तरह की आशंका बढ़ती नजर आ रही है वो तो यही है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से उस तरह का रिएक्शन देखने को मिल नहीं रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, खास करके तब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार ये बात वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि अब यूएई पर ईरान ने अटैक कर दिया है, या फिर आईआरजीसी ने ये दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकन जो नेवी के शिप्स हैं उस पर मिसाइल से हमले किए हैं। यह अलग बात है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उस बात को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप उस बात पर कह नहीं रहे हैं कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका और इजराइल कि अगर ईरान ये वेट कर रहा है कि अब उनकी तरफ से हमला होगा, तो क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर किसी दूसरे किस्म की रणनीति पर वो बात कर रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि अभी फिलहाल काफ़ी दबाव है या ब्लॉकेट से हमें नतीजा निकल सकता है? एक बात मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप को लग रहा है कि जो बातचीत पर्दे के पीछे से हो रही है शायद उसको वो एक चांस देना चाहते हैं, एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कहीं ईरान की तरफ से नेगोशिएशन में कुछ हासिल हो जाए, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। कमोबेश अगर आप देखेंगे तो हालात जिस कदर बने हैं, जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल के हमले हुए, उसके बाद से यूएई अगर चाहे तो यूएई इस जंग को उनको लीड कर सकता है। इजराइल तो चाहता ही है कि बस कोई एक बार जंग शुरू कर दे, बाकी